हमारे पास विचारों की कमी नहीं है, जो जयराम दा के विचार से प्रभावित लोगों की कमी नहीं है, और वही लोग आज आगे जाकर के हम लोगों को बना वोट चुके हैं कि करेंगे। टाइगर जयराम महतो को इस बार दिल्ली भेजना ही है। जितने भी सांसद चुन के आएंगे उसमें से सबसे बढ़िया, सबसे जानकार और सबसे अधिक मतों के साथ कोई जाएंगे तो टाइगर जयराम महतो यहाँ से दिल्ली जाने का काम करेंगे। जनता अब मन बना चुकी है, मन उनको भेजने का मन बना घाट डैम के विस्थापितों को अभी तक सही उचित मुआवजा नहीं मिला। जो आज देख लीजिए यहाँ बिहार, बंगाल और यूपी के लोगों का कब्जा है, अधिकतर बिहारियों का। मैं इसके लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा कि उन लोगों को मिला नहीं और गैर लोग कैसे रह रहा है। इस पर कोई सरकार रेंट निर्धारण नहीं की और अवैध रूप से कब्जा करके लोग कैसे रह रहा है। वही बांध प्रमंडल का एक युवा का रग रग में खून है। हम लोग तो विनोद बाबू का ना देखे हैं, ना निर्मल दा को देखे हैं, लेकिन इतना देख रहे हैं जयराम दा अभी कहीं ना कहीं हम लोग को भगत सिंह के रूप में मिले हुए हैं। ये घर में ये आवाज़ है कि इस बार हम लोग जयराम महतो को चाहते हैं लोकसभा सांसद में। कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को भी देख लिए, रविंद्रनाथ मतलब क्या थे, रविंद्र पांडे थे बीजेपी से, उससे पहले भी देख लिए। ऐसे ही जाकर लोग वोट देता था, लेकिन इस बार ठान लिया है कि हम लोग का सांसद केंद्र तक जाए जो लोग। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड साथियों। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा कच्चा डैम तेनुघाट डैम। जो तेनुघाट डैम जो आता है वो बोकारो जिला में आता है। यहीं पर आज जो गोल चक्कर है वहाँ पर आज JVKS का मीटिंग रखा गया था, जिसमें गिरिडीह लोकसभा का प्रभारी भी आए हुए हैं, कमलेश दा आए हुए हैं जो गिरिडीह लोकसभा का प्रभारी है। उसके बाद साथ साथ में गोमिया के प्रभारी संतोष टिलवार दा भी आए हुए हैं। उसके बाद पर्यवेक्षक जो है गोमिया का अमरेश मुखिया जी भी यहाँ पर आए हैं। उन लोगों से हम बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार। किस उद्देश्य से ये मीटिंग रखा गया था दादा? देखिए, आगामी जो 2024 लोकसभा आम चुनाव है उसके मद्देनज़र तैयारी को देखते हुए यह गोमिया विधानसभा की कोर कमेटी की आज पहली बैठक थी। आने वाले समय में जो चुनाव लड़ेंगे उसको लेकर के तैयारी कैसे करना है, बूथ स्तर पर कैसे जाना है, उसको लेकर के आज बैठक रखी गई थी। उसमें क्या कुछ चर्चा हुआ इसमें? देखिए, चर्चा यही है कि देखिए हमारे पास विचारों की कमी नहीं है, जो जयराम दा के विचार से प्रभावित लोगों की कमी नहीं है, और वही लोग आज आगे जाकर के हम लोगों को वोट करेंगे। लेकिन उस वोटरों को क्या है कि अंतिम दिन में बूथ तक ले जाने का जो चुनौती जो है उसको स्वीकार करके उसको हम लोग उस चुनौती को पार पाना है, ताकि आने वाले समय में अंतिम व्यक्ति को हम अपने पक्ष में मतदान करा सकें। उसी को लेकर के आज बूथ कमेटी तक कैसे हम जाएं, बूथ कमेटी तक कैसे प्रबल रूप से हम अपना संगठन का विस्तार करें, वही लेकर के आज रणनीति तैयार हो रही थी। कितना मजबूत है यहाँ देखिए, गोमिया विधानसभा देखा जाए तो पूरा झारखंड का सबसे बड़ा विधानसभा है। कितना % यहाँ मजबूत है JVKS? तो JVKS तो यहाँ बहुत मजबूत है। आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर अभी वर्तमान में जो विधायक है और पूर्व में जो विधायक है, दोनों लोकसभा लड़ना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे हैं कि जानते हैं कि गोमिया से उनको उतना ज़्यादा वोट मिलने वाला नहीं है। दोनों को डर लग गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए। और आप जगह जगह सुने भी होंगे कि अपना सीट बदलने के फिराक में दिल्ली कई बार आना जाना भी हो चुका है, लेकिन उनको मिला नहीं, तो हो सकता है मौका मिला नहीं, तो मजबूरन कहते हैं ना कि अगर मूड़ी कचाना है तो जहाँ पर है वही कचा लेते हैं। और भी दादा है जो गोमिया विधानसभा का प्रभारी है संतोष टिलवार जी। दादा, यहाँ कैसा लगा मीटिंग में? इस मीटिंग में जो कमलेश दा रखे थे उस मीटिंग में सबसे पहले तो आपको जोहार, और आपके चैनल के जितने भी लोग हैं सबको जोहार और धन्यवाद। देखिए, आज गिरिडीह लोकसभा चुनाव हेतु या आगामी आम चुनाव हेतु मैंने गोमिया विधानसभा का ये कोर कमेटी का पहला बैठक है, जिसमें हम प्रभारी हैं। तो कहीं न कहीं ये तो एक हम लोग कॉलम पूरा कर रहे हैं। बाकी जनता मन बना चुकी है कि टाइगर जयराम महतो को इस बार दिल्ली भेजना ही है। अच्छा, जनता मन बना चुकी है। हम लोग एक कॉलम है, एक दल का, एक संगठन का केवल कॉलम को पूरा कर रहे हैं। जनता बना चुकी है। निश्चित रूप से देखिएगा, ये पूरे भारत में जितने भी सांसद चुन के आएंगे उसमें से सबसे बढ़िया, सबसे जानकार और सबसे अधिक मतों के साथ कोई जाएंगे तो टाइगर जयराम महतो यहाँ से दिल्ली जाने का काम करेंगे। जनता अब मन बना चुकी है, मन उनको भेजने का मन बना चुकी है। और इधर गोमिया विधानसभा का पर्यवेक्षक महोदय अमरेश मुखिया जी है। दादा, सबसे पहले जोहार आपको। जोहार आपके चैनल के दर्शकों को। तो यहाँ देखिए, और आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ देखिए क्या है कि आप जिस जगह मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा कच्चा डैम, यहाँ पर एक मुद्दा है।
अभी तक जिसका रैयत लोग का ज़मीन यहाँ पर गया हुआ है उन लोग को अभी भी मुआवजा नहीं मिल पाया। क्या टाइगर जयराम महतो इस मुआवजा को पूरा करेंगे? निश्चय ही इसी का तो लड़ाई हम लोग जल जंगल ज़मीन और मिट्टी का लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे लोग विस्थापन हुए और विस्थापितों को अभी तक पुनर्वास और नियोजन नहीं मिला, उसी का लड़ाई है। और हमारा जो टाइगर जयराम जी लड़ रहे हैं ना, निश्चय ही इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे और लोगों के दिलों में बसे हैं। और ये कहीं ना कहीं केंद्र लेवल की बात है, इसलिए हम लोगों ने ठाना है कि जयराम दा को पार्लियामेंट का सदस्य बनाएंगे और इस मुद्दे को गंभीरता से रखेंगे। और यहाँ की जो ज्वलंत समस्या जो विस्थापन पुनर्वास है, जो एशिया का सबसे कच्चा डैम तेनुघाट है, और तेनुघाट डैम के विस्थापितों को अभी तक सही उचित मुआवजा नहीं मिला। जो आज देख लीजिए, यहाँ बाहरी लोग 601 क्वार्टर में मात्र 6 व्यक्ति लोकल रह रहे हैं, बाकी क्वार्टर में बिहार, बंगाल और यूपी के लोगों का कब्जा है, अधिकतर बिहारियों का। तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने नाम से आरटीआई के द्वारा, सूचना अधिकार के द्वारा ये मांग किए थे और उसके तहत हमको मिला है। उसी से मैं ये सूचना एकत्रित करके मैं बोल रहा हूँ और मेरे पास एविडेंस है। और मैं एविडेंस? हाँ, मैं इसके लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करूँगा कि उन लोगों को मिला नहीं और गैर लोग कैसे रह रहा है। इस पर कोई सरकार रेंट निर्धारण नहीं की और अवैध रूप से कब्जा करके लोग कैसे रह रहा है। ये बांध प्रमंडल का एक जवाबदेही और जिम्मेवारी बनता है। ये बांध प्रमंडल का लापरवाही है, यहाँ के जो कार्यपालक अभियंता है या ये जिम्मेवार पर्सन या सरकार की भी जवाबदेही बनता है कि इस तरह का जो अवैध रूप से कब्जाधारी है उनको कब्जा मुक्त किया जाए और सरकार के राजस्व की क्षति और विस्थापनों और पुनर्वास जो व्यक्ति है दर दर ठोकरें खा रहे हैं उनका समाधान करें। और नहीं समाधान करेंगे तो हमारा दादा टाइगर जा रहे हैं और भारी मतों से इनको जिताएंगे। और यही जल जंगल ज़मीन और विस्थापन की हमारी जो लड़ाई है इसको आगे तक पहुंचाएंगे और अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। और भी दादा है, क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम चतलाल महतो हुआ और जुमरा फाड़ क्षेत्र से हैं। और चितलाल केंद्रीय सचिव हमारे अंगद नायक आज हमारे बीच नहीं रहे। तो मतलब सड़क हादसा में मृत्यु हो गया था, सड़क दुर्घटना में। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उसको साजिश के तहत हत्या किया गया। क्या वाकई सही है? वाकई में सही है। और हम लोगों ने फिर पहुँचे थे उस जगह पर और लोग जांच हो रही है कि उनका एक साजिश के तहत मारा गया। कि वो आज के डेट में जेबी केसेस काफ़ी मजबूती के जो है लेकर के आज वो पूरे क्षेत्र में है और वहाँ से जांच का भी मांग करेंगे कि उनका जिस तरह का जो हादसा के रूप दिया गया है, एक साजिश के तहत मारा गया है। तो उस पर हम लोगों ने काफ़ी आने वाला समय अभी हो सकता है कि लोकसभा का जो आचार संहिता लग जाएगा। इसके बाद हम लोग लगातार जो है सरकार को भी हम लोग जाँच का जो है मांग करेंगे और जाँच करवाएंगे। तो देखिए, केंद्र सदस्य शैलेश दा भी इस बैठक में मौजूद है। दादा, एक कंप्लेन आ रहा है कि लगातार जैसे जेसीसी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, उनके विरोध में जो भी छात्र सब आंदोलन किए उनको जान से मारने की धमकी आ रही है। ऐसा कुछ वाकई सही बात है? देखिए दादा, ये जान रहे हैं कि अभी हम लोग सबसे पहले तो आपका चैनल को हम जोहार, धन्यवाद तेरा, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जान से मारने की धमकी, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ है नहीं, इतना छात्र उग्र हो जा रहा है। देख रहा, विपक्ष पार्टी वाला सोच रहा है कि कैसे इन लोग को हम लोग डैमेज करें। कहीं ना कहीं उन लोग सोच रहा है कि हम इन लोग को डराएं, धमकाएं ताकि इन लोग आंदोलन को रोके, ताकि आंदोलन दबे और अगला चुनाव में इन लोग कहीं पे अपना परचम ना लहराए। लेकिन हम लोग ठान लिए हैं, काहे मरना हो या कुछ भी करना हो, लेकिन हम लोग चले हैं तो ये बागडोर लेके चलेंगे। काहे न जेबी केसेस का एक एक युवा का रग रग में खून है। हम लोग तो विनोद बाबू का ना देखे हैं, ना निर्मल दा को देखे हैं, लेकिन इतना देख रहे हैं जयराम दा अभी कहीं ना कहीं हम लोग को भगत सिंह के रूप में मिले हुए हैं, ये आपका निर्मल दा के रूप में मिले हुए हैं। विनोद बिहारी महतो के विचार पे पढ़ो और लड़ो के नारा के साथ में बोल रहे हैं कि इनके साथ हम लोग जब भी जुड़े हैं जयराम दा के साथ में, इनका विचार पे जुड़े हुए हैं। इनका विचार जी 2024 में टाइगर दा यहाँ से जीतेंगे? जी बिल्कुल, एकदम जरूर जीतेंगे। हर जनता का हर जनता घर घर में ये आवाज़ है कि इस बार हम लोग जयराम महतो को चाहते हैं लोकसभा सांसद में, गिरिडीह से खास करके। काहे कि चंद्र प्रकाश चौधरी को भी देख लिए, रविंद्रनाथ मतलब क्या थे, रविंदर पांडे थे बीजेपी से, उससे पहले भी देख लिए। ऐसे ही जाकर लोग वोट देता था, लेकिन इस बार ठान लिया है कि हम लोग का सांसद केंद्र तक जाए। जो लोकल सांसद जो हम लोग का जो मतलब क्या बोलते हैं,
जो हम लोग को लाभ नहीं मिल पाया झारखंड में रखे, वो लाभ के लिए हम लोग जयराम महतो को भेजेंगे दिल्ली तक। और इधर पप्पू दा क्या कहेंगे इस बैठक में, कैसा लगा बैठक में? जोहार। पहले सबसे पहले आपके झारखंडी वालों को जोहार। इस बैठक में ये जो गिरिडीह लोकसभा का प्लान जो बना, जो कैसे मतलब कमेटी को गठन किया जाएगा हर बूथ स्तर से, उसके बाद कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा और आगे मतलब जो सह प्रभारी पंचायत का बनाया जाएगा, यही सब की चर्चा हुई। और आगे जयराम दा के विचारों पर मतलब बातचीत हुई, उनके विचारों पर अमल कैसे किया जाएगा इस चीज़ का निर्णय लिया गया इस बैठक में। और चुनाव की प्रक्रिया है तो कुछ ही दिनों के बाद जो चुनाव अप्रैल के महीना में होगा, उस महीने में जो उसी का तैयारी जोरों शोरों से। अच्छा, उसी का तैयारी। हाँ, उसी। तो साथियों, आप देख रहे थे द झारखंड ब्लॉग्स बबलू यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर JVKS का मीटिंग में तमाम तरह का साथियों से हम बात किए और इन लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ से टाइगर जयराम महतो को हम लोग लोकसभा भेजेंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा यहाँ लोकसभा के गिरिडीह लोकसभा के वासियों को मांग है कि इस बार टाइगर जयराम महतो को सांसद बनाएंगे तो बनाएंगे। इसी तरह का खबर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।